नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आज पूरे देश में जबरदस्त हलचल मची हुई है। गरीब, मजदूर, किसान और झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के लिए आज की खबर किसी त्योहार से कम नहीं है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत बड़ा और सीधा संदेश सामने आ चुका है। सरकार का साफ इरादा है कि अब कोई भी गरीब परिवार बिना पक्के घर के न रहे और इसी लक्ष्य को लेकर योजना को तेज रफ्तार में आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी आज तक कच्चे मकान में रह रहे हैं, अगर बरसात में छत टपकती है, अगर सर्दियों में ठंड सीधे शरीर में लगती है और अगर गर्मी में झोपड़ी आग की तरह तपती है, तो यह जानकारी आपके लिए जिंदगी बदलने वाली साबित हो सकती है। क्योंकि सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत नई लिस्ट तैयार कर ली है और पहली किस्त का पैसा भेजने की प्रक्रिया भी शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जिन परिवारों ने पहले आवेदन कर रखा है और जिनका सर्वे पूरा हो चुका है, उन्हें नए साल की शुरुआत से ही योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे ही जनवरी का पहला हफ्ता आएगा, वैसे ही हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के बैंक खाते में सीधे पैसे पहुंचने लगेंगे। यह कोई अफवाह नहीं है, यह कोई अनुमान नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से तय की गई पूरी रणनीति है, जिसके तहत देश के कई राज्यों और दर्जनों जिलों में लाभार्थियों की पहचान पूरी कर ली गई है। उन लोगों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं जिनके खाते में पहली किस्त भेजी जानी है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आखिर किन लोगों को मिलेगा और किस आधार पर नाम लिस्ट में जोड़ा गया है। तो आपको साफ साफ बता दें कि सरकार ने इस बार बहुत सख्ती से पात्रता तय की है। सिर्फ उन्हीं लोगों को योजना में शामिल किया गया है जिनके पास आज भी कच्चा घर है, जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित पक्का मकान नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन लोगों को पहले किसी भी साल प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है, उन्हें दोबारा इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर आपके परिवार में किसी के नाम पहले से पक्का मकान है या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं पहली किस्त की। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से तय किया गया है कि पहली किस्त के रूप में करीब 65,000 रुपए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। यह पैसा किसी बिचौलिए के हाथ में नहीं जाएगा, यह पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में आएगा, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी या कटौती न हो। लेकिन यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंचे, तो आपको अभी से कुछ जरूरी काम पूरे कर लेने हैं। सबसे पहले आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, दूसरा आपके खाते में डीबीटी चालू होना चाहिए और तीसरा ईकेवाईसी पूरी होनी चाहिए। अगर इन तीन में से कोई भी काम अधूरा है तो आपका पैसा अटक सकता है और फिर आपको बैंक और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसीलिए अभी से अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आधार लिंक, डीबीटी और ईकेवाईसी का काम पूरा करा लें। अब दोस्तों, बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार ने अभी भी आवेदन की प्रक्रिया बंद नहीं की है। अगर आप पात्र हैं और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपका सर्वे किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे, आपकी स्थिति देखेंगे और अगर आप पात्र पाए गए तो आपका नाम भी अगली सूची में जोड़ दिया जाएगा और फिर आपको भी किस्तों में घर बनाने के लिए पैसा मिलेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि गरीबों के लिए सम्मान के साथ जीने का मौका है। यह योजना सिर्फ ईंट सीमेंट की बात नहीं करती, बल्कि सुरक्षित भविष्य की नींव रखती है। यही वजह है कि सरकार इस योजना को मिशन मोड पर चला रही है। आज हालात ये हैं कि केंद्र सरकार ने राज्यों और जिला प्रशासन को साफ निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे। हर गांव, हर कस्बे, हर जिले में सर्वे तेज कर दिया गया है और लिस्ट तैयार करने का काम लगातार जारी है। अगर आपने पहले ही आवेदन कर रखा है, तो आपको बस एक काम करना है, अपनी बैंक से जुड़ी जानकारी सही रखें और लिस्ट पर नजर बनाए रखें। जैसे ही आपके जिले की सूची जारी होगी, आपका नाम उसमें दिख सकता है और उसके बाद पैसा सीधे खाते में आएगा। दोस्तों, यह मौका बार बार नहीं आता, इसलिए अगर आप सच में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। समय रहते अपने सारे दस्तावेज पूरे कर लें और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसी ही जरूरी और काम की खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें।